नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 17 अक्टूबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है अब प्रियंका की संसद से होगी कुड़माई, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। लेखक ग्वालियर रहते हैं। आज का हमारा विषय ही प्रियंका को लेकर है। कांग्रेस में प्रियंका को काम देने की मांग समय समय पर उठती रहती है। राहुल गांधी से असहमत और नाउम्मीद कांग्रेसी ये मांग करते हैं किंतु प्रियंका ने कभी इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पौत्री और राजीव गांधी की बेटी प्रियंका वाड्रा ने आखिर ना करते हुए भी चुनावी राजनीति में कदम रख ही दिया। अब अगले ही माह उनकी संसद से कुड़माई होगी। 2 बच्चों की मां और परिपक्व नेता बन चुकी प्रियंका वायनाड ने लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी बनाई गई हैं। कांग्रेस जनों के लिए ये खुशखबरी और सत्तारूढ़ के लिए एक बड़ा मुद्दा होगा। भारतीय राजनीति में परिवारवाद पर हमला करने का हम प्रियंका के संसदीय राजनीति में आने का स्वागत करते हैं। वर्तमान में वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। प्रियंका न राजनीति के लिए नई है और न देशवासियों के लिए। उनके पास राजनीति की एक लंबी विरासत भी है और अनुभव भी। कांग्रेस ही नहीं अपितु आम भारतीय प्रियंका में स्वर्गीय इंदिरा गांधी का अक्ष देखता है। अक्ष और वास्तविकता में फर्क होता है, लेकिन हम और आप अपने पूर्वजों के अक्ष के अलावा और भी क्या है। प्रियंका को कांग्रेस ने वायनाड की एक ऐसी सीट से चुनाव मैदान में उतारा है जो शायद कांग्रेस के लिए बेहद सुरक्षित और आसान है, लेकिन बेहतर होता कि वे 5 महीने पहले ही आम चुनाव के वक्त अमेठी की अपनी अघोषित रूप से पुश्तैनी संसदीय सीट से लड़ती। प्रियंका के लिए सक्रिय और संसदीय राजनीति में प्रवेश करना पार्टी की ज़रूरत है या उनकी अपनी व्यवस्था, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इस बात में कोई विवाद नहीं हो सकता कि वे एक धीर गंभीर राजनेता के रूप में देश और पार्टी के लिए नई नहीं हैं। उन्होंने चुनाव लड़ने में जानबूझकर देरी की है, सब जानते हैं। वे चाहती तो 20 साल पहले 2004 में ही संसदीय यात्रा शुरू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आम भारतीय परिवारों की तरह अपने परिवार की सियासी विरासत संभालने के लिए अपने से उम्र में 2 साल छोटे भाई राहुल को आगे बढ़ाया। ये प्रियंका का भाई के प्रति स्नेह है या त्याग, कहना कठिन है, क्योंकि दोनों के बीच में जो रिश्ता है वे सभी आशंकाओं कुशंकाओं से परे खून का रिश्ता है। कांग्रेस में प्रियंका को कमान देने की मांग समय समय पर उठती रही। राहुल गांधी से असहमत और नाउम्मीद कांग्रेसी ये मांग कर रहे हैं, किंतु प्रियंका ने कभी इससे रुचि नहीं जताई। इसमें वे पिछले 2 दशक से अपने भाई को राजनीति में प्रतिष्ठित करने के लिए साई की तरह सक्रिय हैं। आलोचनाओं की परवाह किए बिना राहुल गांधी जब भी अकेले पड़े लड़खड़ाए तो प्रियंका उन्हें संभालने में आगे बढ़ी। राहुल गांधी के ऊपर जितने सियासी हमले हुए उन सब के जवाब में प्रियंका ने जवाबी हमले भी किए और ढाल भी बनकर खड़ी दिखाई दी। उनके और राहुल के बीच एक ही फ़र्क है कि वे राजनीति का शालीन चेहरा मानी जाती है, जबकि राहुल आक्रामक चेहरा। मुझे वर्ष 1999 में प्रियंका का BBC को दिया वो साक्षात्कार याद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे दिमाग में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि राजनीति शक्तिशाली नहीं है, बल्कि जनता अधिक महत्वपूर्ण, और मैं उनकी सेवा राजनीति से बाहर रहकर भी कर सकती हूँ। तथापि उनके औपचारिक राजनीति में जाने का प्रश्न परेशानी युक्त लगता है। मैं यह बात हज़ारों बार दोहरा चुकी हूँ कि मैं राजनीति में जाने की इच्छुक नहीं हूँ। यदि आप कह सकते हैं कि प्रियंका बेमन से राजनीति में आ गई थी, लेकिन अब उनका मन राजनीति में रम गया। प्रियंका किसी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए राजनीति में नहीं आई। उनके पिता राजीव गांधी, माँ सोनिया गांधी, दीदी और दादी श्रीमती इंदिरा गांधी, दादा फिरोज गांधी और उनसे भी पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की राजनीति के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। उनके लिए राजनीति न अपवित्र क्षेत्र हैं, अपरिचित क्षेत्र है और ना ही ज़रूरी।
मुझे लगता है कि प्रियंका के लिए राजनीति के जरिए देश सेवा करने का ये उचित समय है। उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं। वे तमाम पारिवारिक जिम्मेदारियों से भी लगभग फारिग हो चुकी हैं। उनके पास अपनी माँ और भाई को चुनाव प्रबंधन का लंबा अनुभव भी है। 2007 के मप्र विधानसभा चुनावों में उन्होंने जमकर मेहनत भी की थी। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि प्रियंका मनोविज्ञान में स्नातक भी हैं, इसलिए वे देश की जनता के मन को भी भलीभांति समझती हैं। संसदीय राजनीति में उनके प्रवेश से कांग्रेस को लाभ मिलेगा या नुकसान होगा, ये कांग्रेस आकलन कर चुकी है। प्रियंका की मौजूदगी से अब कांग्रेस में एक नए अध्याय का आगाज होगा, संसद के भीतर भी और संसद के बाहर सड़क पर भी। जो लोग राहुल से असहमत है वे प्रियंका से सहमत हो सकते हैं, उनके साथ खड़े होकर काम कर सकते हैं। प्रियंका राहुल के लिए चुनौती नहीं बल्कि एक मजबूती साबित होंगी। पिछले 2 दशक में राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता का स्थान तो हासिल कर ही लिया। संसद में अब वे अकेले नहीं होंगे, उनकी मदद के लिए उनकी बहन भी साथ होंगी, बशर्ते कि वे वायनाड से चुनाव जीत कर आ जाएं। भाजपा प्रियंका को संसद में आने से शायद ही रोक पाए। भाजपा के लिए संसद में प्रियंका का प्रवेश रोकने से ज़्यादा महत्वपूर्ण महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में है। इन दोनों राज्यों को बचाने में उलझी भाजपा शायद ही प्रियंका के सामने कोई चुनौती खड़ी कर पाए। बेहतर तो ये है कि भाजपा वायनाड से चुनाव लड़ ही न ले और न एक नई नज़ीर पेश कर नारी शक्ति वंदन की, लेकिन ऐसा होगा नहीं। भाजपा कोशिश करेंगे कि प्रियंका को संसद में आने से रोका जाए, क्योंकि प्रियंका का संसद में आना उसके लिए समस्या ही पैदा करने वाला होगा। आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी ने 1999 में राजनीति में प्रवेश किया था, जब वो अपनी मां सोनिया गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने उतरे थे। इस दौरान उन्होंने पहली बार राजनीतिक मंच से भाजपा उम्मीदवार अरुण नेहरू के खिलाफ प्रचार किया था। प्रियंका और प्रियंका जैसे और भी युवा यदि राजनीति में अपनी जगह बनाते हैं तो मुमकिन है कि राजनीति का चेहरा मोहरा कुछ बदले। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।